बताइएगा प्रीवियस क्लास में किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे आरपीसी। ठीक है, रिमोट प्रोसीजर कॉल। सबसे पहले तो ये समझिए कि रिमोट प्रोसीजर कॉल होता क्या है। रिमोट प्रोसीजर कॉल होता है कि ठीक है, हम बैठे हुए हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, और दूसरे जगह के कंप्यूटर को अगर हमको एक्सेस करना हुआ तो उस तरह से हम अगर घर पर यहाँ से बैठे हुए कहीं और का कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हैं तो वो होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। दूसरा होता है कि जैसे एक सिंपल से एग्जांपल, हम टीवी का एग्जांपल बताते हैं। टीवी क्या होता है, टीवी एक जगह रखा हुआ होता है और हमको बार बार उठ के टीवी का बटन दबाने के लिए नहीं जाना है, और बाय रिमोटली हम उसको एक्सेस करें, वो होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। रिमोट के थ्रू जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वही कॉल के बारे में पूरा का पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूटर में पढ़ना है कि एक मास्टर कंप्यूटर होता है, दूसरे कंप्यूटर के थ्रू उसको एक्सेस करवाते हैं और सारा सारा काम हम मास्टर कंप्यूटर से करते रहते हैं। ठीक है, तो वही होता है कि मास्टर कंप्यूटर पर बैठ के और दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर एक्सेस करते हैं और वो उसको हम कोई वर्क असाइन करते हैं तो वो हम उसको वर्क देंगे, वो हमें आउटपुट रिजल्ट देगा। तो पूरा इसमें आरपीसी मॉडल में यही हमें पढ़ना है। ये इसके बारे में थोड़ा हम बेसिक करते हैं कि आरपीसी होता क्या है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन बी बिल्ट यूजिंग मैसेज विथ सेंड एंड रिसीव। क्लियर का कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अगर यदि हम आरपीसी बनाते हैं तो इसका काम ही होता है मैसेज को भेजना और रिसीव करना। बट दीज आर अदर लो लेवल कंस्ट्रक्ट। मीन्स कि ये पहले जो था, ये जो मैसेज भेजते थे रिसीव करते थे वो लो लेवल का कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, लेकिन 1984 1984 बिरले एंड नेल्सन नाम का साइंटिस्ट था जो उस टाइम में 84 में उसको हाई लेवल का आर्किटेक्चर दिया गया, मीन्स हाई लेवल का कंस्ट्रक्शन बनाया गया। इट प्रोवाइड एक्सेस ट्रांसपेरेंसी, इसलिए हाई लेवल वो हुआ क्योंकि उसमें वो एक्सेस ट्रांसपेरेंसी का फैसिलिटीज अवेलेबल करवाया, की अवेलेबल करवाया आरपीसी। दैट इज द यूज ऑफ लोकल सर्विस एग्जांपल प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स की जो लोकल सर्विस था, जो लो लेवल का कंस्ट्रक्शन था, उसमें अगर यदि हम हाई लेवल बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी, हाई लेवल क्या होता है कि आप सारे डाटा को पब्लिकली कर दो पब्लिकली कर दो दिए, लेकिन इसमें ऐसा सिक्योरिटी लगा कर रखे हुए हैं कि उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सके, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। ठीक है, तो वही होता है हाई लेवल इसमें। सो ए प्रोसेस ऑन द क्लाइंट कॉल ए प्रोसेस ऑन द सर्वर। मीन्स के हाई लेवल इसलिए थोड़ा और बनाए क्योंकि उसको सर्वर के द्वारा जब हम कॉल करते हैं किसी कोई क्लाइंट होता है और क्लाइंट बोलता है सर्वर को कि हमें ये डाटा दो, मीन्स क्योंकि सर्वर को कॉल करता है कोई कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ऑन द सर्वर टू एग्जीक्यूट द कोड ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, जो भी क्लाइंट का प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को सर्वर के थ्रू उसको सोल्व करता है, रिजल्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आर्गुमेंट आर सेंट इन द मैसेज टू द सर्वर। आर्गुमेंट जो भी सेंटर होता है या क्लाइंट होता है वो अपना आर्गुमेंट भेजता है सर्वर को, मीन्स रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को कि मैं मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप इसका रिस्पॉन्स जनरेट करके दो। ये बहुत तरीका का होता है, आगे डायग्राम भी बहुत है तो वो डायग्राम के थ्रू हम अच्छे से समझाएंगे कि किस तरह से वो रिक्वेस्ट भेजता है, उसको रिस्पॉन्स कैसा आता है। नेक्स्ट लाइन है द रिजल्ट इज सेंड इन द रिप्लाई फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट। अगर यदि हम उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको हमको रिप्लाई करेगा सर्वर। वही है कि द रिजल्ट इज सेंट इन द रिप्लाई फ्रॉम द सर्वर। सर्वर क्या करता है, रिप्लाई के फॉर्म में उसका रिजल्ट भेजता है सर्वर टू द क्लाइंट। आर है अब है, ये तो एकदम सिंपल सी डिफिनेशन था या उसके बारे में जानना था। अब है कि आरपीसी मॉडल, हम मॉडल बनाते कैसे हैं, कैसे हम मॉडल पे काम करते हैं। ठीक है, it is similar to commonly used procedure called model. It works in the following manner. ये होता है कि ये एक सिमिलर तरह का ये प्रोसीजर में काम करता है, प्रोसीजर में यूज होता है। जो भी प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं उस प्रोसीजर में आरपीसी मॉडल उसी तरीका से काम करता है। उसका कुछ स्टेप्स है वो हम एक करके
करते हैं। फॉर मेकिंग ए प्रोसीजरल कॉल the caller place argument to the procedure in some well specified location। इसका मतलब है कि आरपीसी मॉडल जो भी काम करता है, जो भी आर्गुमेंट कहीं एक पहले से लेता है, तो उसका वेल स्पेसिफाइड लोकेशन, जहाँ से हम मैसेज सेंड कर रहे हैं या जहाँ हम भेज रहे हैं, ठीक है, जहाँ से मैसेज उठाए और जहाँ को भेजे, उसका एकदम हमको एड्रेस वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर आईपी एड्रेस डाल रहे हैं, कभी कभी हम लोग देखो मेल भेजते हैं, मेल में जीमेल की जगह पर आई छूट जाता है या आई छूट, तो वो मेल जाता नहीं है, वो डिलीवरी फेल दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसका डोमेन नेम में गड़बड़ है। या अगर यदि किसी के एड्रेस पे हम भेजते हैं, आईपी एड्रेस पे, उसके आईपी एड्रेस में कुछ मिस्टेक, वर्ड मिस्टेक लिखा गया, डिजिट मिस्टेक लिखा गया, तो वो उसके एड्रेस पे जा नहीं पाता है, वो फेल कर जाता है। वही बोल रहा है कि वेल डिफाइंड एड्रेस होना चाहिए आरपीसी मॉडल में। नेक्स्ट है कंट्रोल इन द ट्रांसफर टू द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इन देन ट्रांसफर मीन्स ये बोल रहा है कि अगर यदि हम कोई डाटा को भेज रहे हैं 1 2 3 करके, समझ गए, तो वो डाटा 1 2 3 के फॉर्म में ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 2 3 भेज रहे हैं, जैसे कि 1 2 और 3 हम ये डाटा भेजे और यहाँ पे 1 के बाद 3 या तब जाकर 2 आया, ये सीक्वेंस में नहीं आया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे तभी सही होगा जब 1 2 और 3 के फॉर्म में मैसेज उसको पहुँचेगा। क्लियर? नेक्स्ट लेना है द प्रोसीजर बॉडी इज एग्जीक्यूटेड इन ए न्यूली क्रिएटेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। मीन्स कि कोई भी ऐसा न्यूली क्रिएटेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट गिवन इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। मीन्स ये बोल रहा है कि आरपीसी मॉडल उस पर भी काम करता है अगर यदि डिस्ट्रीब्यूटेड में हम कोई नया कंप्यूटर को ऐड किए, जैसे कि 1 2 और 3 तीन कंप्यूटर ऑलरेडी था, तीनों काम कर रहा था एक सर्वर से जुड़ कर, ठीक है, और हम एक चौथा कंप्यूटर इसमें है, बहुत सारा काम का, 4 काम का 3 कंप्यूटर कर रहा था, ठीक है, और ये 4 काम एक साथ नहीं चल रहा था, तो हम यहाँ चौथा कंप्यूटर ऐड कर देंगे। तो वो चौथा कंप्यूटर का जो इन्वायरमेंट है, सेम जो भी कॉपी होगा सब का सब उस पर भी उसी तरीका का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट गिवन इन द कॉलिंग इंस्ट्रक्शन। मीन्स ये जो भी हम इसका इंस्ट्रक्शन हम देंगे, जैसे सेंडर इंस्ट्रक्शन किसी को दिया कि किस तरह से हमको काम करना है, वो जो इंस्ट्रक्शन इसके लिए होगा वो सारा इंस्ट्रक्शन इसके लिए चौथा कंप्यूटर कॉपी ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर्गुमेंट गिवन इन द कॉलिंग इंस्ट्रक्शन। मीन्स कि जो भी इंस्ट्रक्शन एक को हम देंगे वो इंस्ट्रक्शन सबके लिए, जैसे कि इस ऑर्डर में क्या होता है तो ऑफिस ऑर्डर निकलता है, तो एक बच्चे के लिए अलग, फैकल्टी के लिए अलग निकलता है। अगर आपको जिस दिन छुट्टी है उस दिन हमको भी छुट्टी रहता है, हो सकता है कि आप पे लागू होता है, हम पे लागू नहीं होता है। अगर ये फैकल्टी की बात करें, वही बोल रहा है अगर फैकल्टी में एक फैकल्टी के लिए जो इंस्ट्रक्शन लागू होता है वो दूसरे के लिए, जैसे कि डिपार्टमेंट की बात करें, कॉलेज में जो भी बच्चे के लिए नोटिस निकलता है सारे बच्चे के लिए निकलता है, ऐसा नहीं कि सिविल के लिए नहीं निकला है, मैकेनिकल के लिए निकल गया है, ऐसा नहीं, तो सबके लिए इक्वल नोटिस निकलता है। नेक्स्ट है द आरपीसी इनेबल ए कॉल टू बी मेड टू द प्रोसीजर दैट डज नॉट रिसाइड इन द एड्रेस स्पेस ऑफ द कॉलिंग प्रोसीजर। मीन्स कि बोल रहा है कि अगर यदि आरपीसी मॉडल इनेबल है और वो काम सही से कर रहा है, प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, दैट डज नॉट रिसाइड द एड्रेस स्पेस ऑफ द कॉलिंग प्रोसेस। मीन्स अगर यदि हम किसी को भेज रहे हैं कोई डाटा या कोई काम अच्छा से कर रहा है, तो उसमें ये रिसाइड या डिसाइड नहीं किया जाता है कि हमें जहाँ से एड्रेस भेज रहा है उसका भी एड्रेस होना चाहिए। अगर जो एड्रेस भेज रहा है, जो पैकेट भेज रहा है, उसका एड्रेस नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन सामने वाला जो रिक्वेस्ट रिसीवर है, रिसीवर का एड्रेस होना जरूरी है। Since the caller and the callee process have disjoint address space, the remote processor has no access to data and variable of the caller environment। अगर यदि हम कोई कॉलर और कॉली दोनों डिसजॉइंट मीन्स की ज्वाइंट होकर काम नहीं कर रहा, डिसजॉइंट हो गया मीन्स वो कोई डाटा भेज रहा था, बीच में किसी कारण से वो
डाटा कनेक्शन टूट गया, तो उस टाइम पे उस डाटा को बोल रहा है नो एक्सेस द डाटा एंड वेरिएबल टू द कॉलर एनवायरनमेंट। मीन्स अगर यदि उसके पास जिसको हम भेज रहे हैं क्या उसका कंप्यूटर बंद है या उस पर कोई गलती से दूसरा वो एड्रेस डाल दिया, कुछ भी गलती हो गया, डिसज्वाइंट हो गया, कंप्यूटर बंद है या नेटवर्क वायर टूट गया या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं कि वो एनवायरनमेंट से होकर डाटा जा रहा था तो कोई और उसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, अगर यदि हम जिसको एड्रेस भेजे हैं, जिसका एड्रेस भेजे हैं नो एक्सेस टू द डाटा एंड वेरिएबल, देख रहे हैं ये किसी और को एक्सेस नहीं होगा उस इन्वायरमेंट में जिसको हम भेजे हैं, जैसे कि 172.0.1.1 अगर इस एड्रेस पे भेजे हैं, अगर ये कंप्यूटर किसी कारणवश बंद है तो ऐसा नहीं कि ये किसी और को मिल जाएगा, तब तक वेट करेगा जब तक ये कंप्यूटर ओपन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है RPC फैसिलिटी यूज ए मैसेज पासिंग स्कीम फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द कॉलर एंड RPC ऐसा फैसिलिटीज भी देता है मैसेज पासिंग के थ्रू, जैसे बोले थे RPC पढ़ाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैसेज पासिंग सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैसेज पासिंग के थ्रू जो मैसेज ट्रांसफर करता है वो स्कीम RPC में होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन कॉलर एंड कॉली, मीन्स की सेंडर एंड रिसीवर के लिए इसमें मैसेज पासिंग का स्कीम भी होता है। ठीक है, ऑन अराइवल ऑफ द रिक्वेस्ट मैसेज द सर्वर प्रोसेस, अगर यदि किसी क्लाइंट का रिक्वेस्ट हमको आता है रिसीवर के लिए तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। इसमें है एक्सट्रैक्ट द प्रोसीजर पैरामीटर, जो भी हमको इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, कंप्यूट द रिजल्ट, जो भी हमको इंस्ट्रक्शन देता है अभी नहीं पता। ओके, उसके थ्रू हम उसका रिजल्ट हम पता करते हैं। फिर है सेंड ए रिप्लाई मैसेज, मीन्स जो भी हमको ठीक है, जो भी हमको क्वेश्चन, जैसे कि मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन यहाँ क्या है कि एक्सट्रैक्ट प्रोसीजर पैरामीटर, यहाँ हमको बोला 1+2 करके हमको जोड़ के दो। ठीक है, कंप्यूट द रिजल्ट, यहाँ पे इस रिजल्ट को कंप्यूट किया 1+2 3 हो गया। सेंड एंड रिप्लाई मैसेज, अब ये हमको रिप्लाई करेगा कि 3 इसका आउटपुट आया है। देन ए वेटिंग द नेक्स्ट कॉल मैसेज, ये पहला इंस्ट्रक्शन आया, इसको कंप्यूट किया, ये रिजल्ट इसको भेज दिया, अब यहाँ पे दूसरा मैसेज का या दूसरा क्वेश्चन का वेट कर रहा है। अभी तक में समझ में आया सबको? हेलो, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा? राहुल मयंक, राहुल मयंक, हेलो, समझ में आया सबको? चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें हम किस तरह से अभी तक जो पढ़े हैं उसको हम इस ग्राफ के थ्रू हम बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कॉलर और कॉली है, कॉलर मीन्स सेंडर एंड कॉली मीन्स रिसीवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉलर क्या किया कि थोड़ा कंप्यूटर ऑन किया और यहाँ से वो मैसेज, पहला मैसेज ड्रॉप किया। ठीक है, ठीक, कॉलर प्रोसीजर एंड वेट फॉर रिप्लाई, यहाँ से मैसेज इसको सेंड किया, कोई भी मैसेज। ठीक है, रिक्वेस्ट मैसेज कंटेंट रिमोट प्रोसीजर पैरामीटर, यहाँ से ये इसको सर्वर को, जो सर्वर रिसीवर है, इसको एक मैसेज किया और मीन्स रिमोटली, ये क्या है सर्वर है, सर्वर तो खुद से काम करता नहीं, आपको उससे करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ एक कॉलर था, क्लाइंट था, ये इसको रिक्वेस्ट बोला सर्वर को कि हमारा ये काम करके दो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब इसको ये सर्वर क्या किया, सर्वर इसको एक्सेप्ट रिसीव रिक्वेस्ट, इसको जैसे ही रिक्वेस्ट आया ये इस रिक्वेस्ट को रिसीव किया। ठीक है, स्टार्ट प्रोसीजर एग्जीक्यूशन, जो भी जैसे कि यहाँ बोला, देखिए हम एक लिखा हुआ भी नहीं हो रहा है, A = 1 और B =
2 दिया, ठीक है। ऑपरेशन बोला प्लस का ऑपरेशन लगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करो, ठीक है, ए प्लस बी करो। इसको ए मिल गया है, बी मिल गया है, ठीक है। ये ऑपरेशन दे दिया, ऑपरेटर भी दे दिया प्लस, इसको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे आया ये, जो कि ये कॉलर जो क्लाइंट है खुद से नहीं कर सकता है, ये पूछेगा सर्वर से। सर्वर क्या है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, प्रोसीजर एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेगा तो इसको रिजल्ट आएगा 3, ठीक है। रिजल्ट आ गया 3। अब जैसे ही कंप्यूट करने में थोड़ा टाइम लगा, अब फिर जैसे ही रिजल्ट आया इसको ये रिप्लाई कर दिया, ठीक है। रिप्लाई कर दिया, इसको रिजल्ट मिल गया और ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि हमको रिजल्ट मिल गया। फिर जैसे ही मीन्स यहाँ से शुरू किया था, यहाँ आके खत्म हो गया इसका काम, इसको आउटपुट मिल गया। अब फिर ये इसको भेजेगा नेक्स्ट के लिए, फिर इसको कुछ प्रोसेस करके फिर इसको आउटपुट मिलेगा। ये है आरपीसी का काम, मेन काम, ठीक है। ये इसका ग्राफ है कि आरपीसी काम कैसे करता है, ठीक है। रिमोटली, बाय रिमोटली इससे सर्वर से काम करवाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग के घर में टीवी है, तो टीवी को क्या है, टीवी एक सर्वर है, वो खुद तो काम करेगा नहीं, उसको ऑन करिएगा, उसको चैनल लगाइएगा तभी वो टीवी चलेगा। तो सेम टू सेम यही होता है कि कॉलर क्या चाहता है, इससे क्या काम लेना है। हमको टीवी पे न्यूज़ देखना है तो न्यूज़ वाला चैनल, म्यूजिक देखना है तो म्यूजिक वाला चैनल लगाएंगे, ठीक है। जो काम लेना है इससे, वो हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे और ये हमको उसका उस तरह का आउटपुट देगा। क्लियर, समझ में आया? किसी को सुनाई दे रही है आवाज़? किसी को सुनाई दे रही है? यस सर। अगर यस इस सर। जवाब नहीं दीजिएगा तो Yes, मैं sir. एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे फिर कि क्या हम पढ़ाए, और पूछना शुरू करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई तो ऐसा ऐसा भी तो कोई अभी ज्वाइन किया होगा जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, एटलीस्ट वो तो पूछे कि सर ऐसा कैसे हुआ, कुछ बोलते नहीं है बीच में आप लोग, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि डायग्राम क्या चीज़ था और किस तरह से वो काम करता है। ओनली वन ऑफ द टू प्रोसेस इज एक्टिव एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। ओनली वन ऑफ द टू प्रोसेस मीन्स कि एक बार में हम एक प्रोसेस को, एक जो उसका इंस्ट्रक्शन होगा, एक बार में एक ही को फॉलो करेंगे, ठीक है, और उसी पे वो काम करेगा। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट द कॉलर गेट ब्लॉक। वो ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है कि वो कॉलर जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कॉल ही हमको ब्लॉक कर देगा, या कॉलर हमको, जैसे कि पिछला मैसेज पासिंग में हम नन ब्लॉक कॉल, नन ब्लॉक मैसेज, ब्लॉक कॉल, ब्लॉक मैसेज, ब्लॉक सेंड, ब्लॉक रिसीव जो पढ़े थे हम, वो सारा मीन्स पिछला चैप्टर से पूरा इसको रिलेट किए हुआ है कि मैसेज पासिंग में जो जो हम मैसेज पासिंग में इंस्ट्रक्शन फॉलो करते थे, यहाँ भी वो सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट द कॉलर गेट ब्लॉक। मीन्स कि मैं सर्वर के द्वारा ऐसा नहीं होगा कि सर्वर से हम काम बार बार ले रहे हैं तो सर्वर हमको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक तब तक करेगा जब तक हमारा एक काम जो हम उसको असाइन किया, एक काम का आउटपुट न दे देगा, तब तक वो ब्लॉक रखेगा कि आप दूसरा मैसेज नहीं भेज सकते, आपका एक काम का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। There can be RPC implementation depending on the parallelism of the caller and calling environment. There can be RPC implementation dipping means कि अगर यदि हम कॉलर और कॉली के एनवायरनमेंट से काम करवा रहे हैं तो पैरेलली में, जैसे एक इंस्ट्रक्शन दिया पैरेलल में दूसरा इंस्ट्रक्शन दे देंगे, पैरेलल में तीसरा इंस्ट्रक्शन देंगे, ऐसा नहीं। हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन काम करेगा। हाँ, अगर मल्टी प्रोसेस सिस्टम है तब हम पैरेलली में वो काम हम कर पा सकते हैं। जैसे कुछ लिखा हुआ है देयर कैन बी आरपीसी इम्प्लीमेंटेशन डिपिंग मीन्स वो कर सकते हैं हम पैरेललिज्म काम, लेकिन उसके लिए प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। The RPC could be asynchronous so that the client may be used work while waiting for the reply from the server। मीन्स अगर एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस अगर सिंक्रोनस में है सारा सिस्टम तो वो एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर एसिंक्रोनस में है तो हो सकता है, मीन्स may do useful work while waiting for the reply from the server।
मीन्स अगर ये सिंक्रोनस है तो हम उसका वेट नहीं करेंगे, रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे। हम जितना हमारे पास इंस्ट्रक्शन जितना काम करवाना है एक ही बार सारा इंस्ट्रक्शन हम दे डालेंगे। एक ये काम रिजल्ट आया नहीं, दूसरा दे दिए, तीसरा दे दिए, चौथा दे दिए, रिजल्ट का हम वेट नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपना काम उसको असाइन करते हुए। क्लियर? नेक्स्ट है सर्वर could create a thread to process an incoming request so that server is free to receive other requests। अगर सर्वर के पास मल्टी थ्रेड पे काम कर रहा है, थ्रेडिंग भी कर रहे थे, सर्वर could create a thread to process मीन्स कि अगर यदि सर्वर मल्टी थ्रेडिंग पे काम कर रहा है तो उसको मल्टीपल, वो सर्वर जो होता है मल्टीपल रिक्वेस्ट लेने के लिए रेडी होता है हमेशा। ठीक है, रिसीव अदर रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट पे काम कर रहा है और अगर मल्टी थ्रेडिंग है तो दूसरा रिक्वेस्ट भी वो लेके काम कर सकता है। फिर होता है कि आरपीसी, बताए थे कि आरपीसी लो लेवल से हाई लेवल क्यों बना, तो जैसे ही ट्रांसपेरेंसी आ गया तो आरपीसी हाई लेवल का कोडिंग हो गया। जैसे ट्रांसपेरेंसी ऑफ आरपीसी, अब इसमें हम ट्रांसपेरेंसी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, किस किस तरह का ट्रांसपेरेंसी हो सकता है। A transparent RPC is one in which the local and remote procedure call are indistinguishable। मीन्स कि RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल और लोकल कॉल में क्या डिफरेंस है, यही ट्रांसपेरेंसी हमको थोड़ा क्लियर करता है। जैसे कि लोकल में क्या होता है कि एक तो डायरेक्टली हमको कंप्यूटर चलाना है तो हम या तो जो उस पर टच पैड होता है लैपटॉप पे, उस टच पैड के थ्रू काम करेंगे तो वो हो गया लोकली काम करना। ठीक है, अगर यदि हम माउस से, वायरलेस माउस से काम कर रहे हैं, वायरलेस कीबोर्ड से काम कर रहे हैं तो वो हो गया इंस्ट्रक्शन हम कहीं और से बैठ के दे रहे हैं और ये मेरा काम यहाँ कर रहा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सिंथेटिक, सिंथेटिक ट्रांसपेरेंसी और सिमेंटिक ट्रांसपेरेंसी, दो तरह का ट्रांसपेरेंसी की बात किए हैं। ये रिमोट प्रोसीजर कॉल शुड हैव एग्जैक्टली द सेम सिंटैक्स एज ए लोकल प्रोसीजर कॉल। मीन्स सिंथेटिक ट्रांसपेरेंसी में रिमोट प्रोसीजर कॉल मीन्स एग्जैक्टली सेम, शुड हैव मीन्स होना चाहिए सेम सिंटैक्स एज ए लोकल प्रोसीजर। ठीक है, कि सिंथेटिक ट्रांसपेरेंसी में रिमोट प्रोसीजर कॉल और लोकल प्रोसीजर कॉल सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ वो सिंथेटिक बताता है, होना चाहिए, है नहीं। लेकिन सिमेंटिक में द सिमेंटिक ऑफ रिमोट प्रोसीजर कॉल आर आइडेंटिकल, मीन्स सेम ही होता है। क्लियर कट वो बता रहा है कि सिमेंटिक में सेम ही होता है, जो भी इसका लोकल और प्रोसीजर रिमोट प्रोसीजरल कॉल होगा, दोनों सेम ही होता है। सिमेंटिक ट्रांसपेरेंसी, सॉरी सिंथेटिक ट्रांसपेरेंसी इज नॉट एन इशू बट सिमेंटिक ट्रांसपेरेंसी इज डिफिकल्ट। मीन्स अगर यदि कोई बोल दे कि दो तरह का ट्रांसपेरेंसी है, दोनों सेम ही है, तो उसको हम किस तरह से क्लासिफाई कर पाएंगे, किस तरह से हम सिमेंटिक और सिंथेटिक में डिफरेंस हम देख पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। इसीलिए सिंथेटिक जो होता है वो इज ए नोट एन इशू, मीन सिमेंटिक को चलाने में हमको दिक्कत आ सकती है लेकिन सिंथेटिक को चलाने में दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है कि सेम होना चाहिए, होता नहीं है, होना चाहिए, लेकिन सिमेंटिक में होता ही है सेम। ठीक है, अब है कि डिफरेंस बिटवीन रिमोट प्रोसीजर कॉल एंड लोकल प्रोसीजर कॉल। क्लियर कट हमको पता चल गया ट्रांसपेरेंसी से कि सिंथेटिक में सेम होना चाहिए, बोल रहा है कि होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, लेकिन सिमेंटिक में दोनों का सेम ही होता है। तो ये होता है। अब आगे पढ़ते हैं। अनलाइकली लोकल प्रोसीजर कॉल विथ रिमोट प्रोसीजर कॉल, डिस्टेंट एड्रेस स्पेस। इस लोकल प्रोसीजर कॉल में जो एड्रेस स्पेस होता है वो कनेक्टेड नहीं होता है। अब्सेंस ऑफ शेयर्ड मेमोरी, लोकल में क्या होता है कि शेयर्ड मेमोरी नहीं होता है। लोकल मीन्स क्या है, एक कंप्यूटर है और एक ही मेमोरी है, तो शेयर्ड कैसे होगा। आरपीसी में मोर vulnerable to failure because of possibility of processor crash। मीन्स आरपीसी में क्या होता है कि डिफरेंट जगह से हम काम करते रहेंगे तो कभी कभी ये होता है कि लोकली भी कोई काम कर दिया और रिमोट से भी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लैपटॉप को ले लीजिए कि कोई किसी के लैपटॉप को हम कहीं और से एक्सेस कर रहे हैं
तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उससे नहीं होता है तो हम बोलते हैं ठीक है रिमोटली हमको एक्सेस दे दो, हम तुम्हारा कंप्यूटर इंस्टॉल कर देते हैं। रिमोटली जब एक्सेस दे देता है हमको, तो जब हम वहाँ से खोलते हैं तो उसको पता चलता है आप यहाँ करना दिया करना, वो भी कुछ करने लगता है। उस टाइम पे प्रोसेसर क्रैश कर जाता है। मीन्स मल्टीपल इंस्ट्रक्शन वो समझ नहीं पाता है कि हम रिमोट का इंस्ट्रक्शन ले कि लोकली इंस्ट्रक्शन ले, इस टाइम पे वो फेल कर जाता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ऑफ द नेटवर्क, अगर आरपीसी में नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है आरपीसी की बात आती है, और टीवी और रिमोट के बीच में अगर वाल आ जाए तो वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन लोकल में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कि अब है कि इम्प्लीमेंटिंग आरपीसी मैकेनिज्म, हम आरपीसी मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। टू अचीव सिमेंटिक ट्रांसपेरेंसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरपीसी मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रब। अब यह है कि स्ट्रब क्या होता है, कि आरपीसी जो भी मैकेनिज्म अपना इम्प्लीमेंट करेगा वो सारा का सारा डिपेंड है कंसेप्ट पे, उसी स्ट्रब के कंसेप्ट पे हम आरपीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब चलिए स्ट्रब क्या है। स्ट्रब प्रोवाइड ए नॉर्मल लोकल प्रोसीजर कॉल एब्स्ट्रैक्शन बाय कंसेलिंग द अंडरलाइंग आरपीसी मैकेनिज्म। स्ट्रब क्या होता है कि वो किसी भी चीज को जितना भी उसके पास इंस्ट्रक्शन आएगा वो एक, जैसे होता है ना पैकेट, एक तरह का वो स्ट्रब एक पैकेट, जितना भी उसको डाटा इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, डाटा दे दीजिए, वो सबको एक पैकेट में पैक कर लेता है। ठीक है, अब वो पैकेट एक तरह एक होता है क्लाइंट स्ट्रब, एक होता है सर्वर स्ट्रब। क्लाइंट स्ट्रब के पास जितना भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू a प्लस b करना है, ये सारा एक, जैसे सी हमको इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे ए इक्वल टू बी, फिर हम खोजेंगे ए कहाँ है, फिर खोजेंगे बी कहाँ है, प्लस क्या है, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन या डाटा जो भी होगा वो सारे को एक पैकेट में वो पैक कर लेगा स्ट्रब। अब वो सारा पैकेट एक ही बार सर्वर को भेज देगा कि ये पैकेट है, इसमें ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन जो बोल रहा है उसके तरह साथ में उसका जो लोकेशन कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय वैल्यू, जहाँ भी जाएगा उसका रेफरेंस जो, वो सारा हम रेफरेंस भी दे दिए हैं, डाटा भी दे दिए हैं, सब चीज दे दिया, आप इसको फॉलो करो और इस पैकेट को खोल के इसको प्रोसेस करो। ये होता है स्ट्रब। समझ गए? चलिए हम थोड़ा आगे डायग्राम से बता ही देंगे। तो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। टू हाइड द अंडरलाइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है इसमें क्लाइंट और सर्वर में, उस सब चीज को हम हाइड करके भेजते हैं। ठीक है, आरपीसी कम्युनिकेशन पैकेज नोन एज आरपीसी रन टाइम इज यूज्ड ऑन द बोथ ऑफ द साइड। जो भी रन टाइम में आरपीसी जो रन करता है उस टाइम पे जो हम पैकेज मीन्स हम पैकेट बोल रहे थे, तरीके पैकेट जो भेजते हैं सर्वर और कॉलर और कॉली के बीच में कम्युनिकेशन के थ्रू जो हम पैकेट ट्रांसफर करते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रब। उस प्रोसेस को जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है उसको बोलते हैं आरपीसी रन टाइम। ठीक है, अब है कि आरपीसी को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए किस किस चीज की एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। दस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरपीसी इन्वॉल्व द 5 एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स पहला क्लाइंट स्ट्रब, आरपीसी रन टाइम, सर्वर स्ट्रब और सर्वर। क्लियर? मीन्स ये पांचों चीज आरपीसी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये 5 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ओके, इस पांचों पॉइंट में पहला है क्लाइंट स्ट्रब, आरपीसी रन टाइम, सर्वर स्ट्रब और सर्वर रन टाइम। अब थोड़ा हम आपको ये पांचों चीज के बारे में एक एक करके हम थोड़ा यही बता देते। क्लाइंट क्या हो गया, जैसे देखिए एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, ठीक है, तो ये हो गया क्लाइंट, ये हो गया सर्वर। ठीक है, ये तो पता है दोनों के बीच में ही बात होगी। अब क्लाइंट स्ट्रब क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन, तीन इंस्ट्रक्शन, चार इंस्ट्रक्शन, ठीक है, 4 इंस्ट्रक्शन दिया और चारों इंस्ट्रक्शन को एक पैकेट में पैक कर दिया। ठीक है, ये हो गया स्ट्रब हो गया। लेकिन ये है किस साइड में, तो ये क्लाइंट के साइड में है, तो ये हो गया क्लाइंट स्ट्रब। ठीक है,
अब यहाँ से ये क्लाइंट भेजेगा रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा, लेकिन ये किसके थ्रू भेजेगा, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू भेजेगा, और ये एक क्लाइंट एक्स्ट्रा भेजेगा, मीन्स ये पूरा पैकेट भेजेगा, पैकेज ये पूरा पैकेज एक कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू जाएगा और यहाँ पे जाके खुलेगा ये पैकेट, मीन्स क्या था, एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे ये ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे रिजल्ट इसको खोला और ये प्रोसेस किया, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद फिर से इसको रिजल्ट जो सी इक्वल टू कुछ भी रिजल्ट है तो इस रिजल्ट को फिर ये पैक कर दिया, पैक करने के बाद ये हो गया सर्वर स्ट्रब, पैक करने सर्वर स्ट्रब हो गया, सर्वर स्ट्रब फिर कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू फिर इसको भेज देगा, मीन्स ये हो गया आरपीसी रन टाइम, ये सर्वर स्ट्रब, ये क्लाइंट स्ट्रब, ये क्लाइंट और ये सर्वर, ठीक है। सर आप म्यूट करिए खुद को। ओके, अरे तो कोई तो बोलो, इतना देर बता दिए फिर आप बोल रहे हो अनम्यूट करो, चलिए ठीक है, फिर से हम बताते हैं। यहाँ पे था क्लाइंट, सेम टू सेम पीछे जो डायग्राम हम बताया वही डायग्राम यहाँ पे है, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ है एक क्लाइंट, क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पे कोड लिखा, कोड पूरा का पूरा कोड लिखा, अब कोड लिखने के बाद ये किया कि उस चीज़ को एक क्लाइंट स्ट्रम में उसको एक पैकेज बना लिया, ठीक है, पैकेज बना के सारा कोड ले लिया,